शादी की पहली रात आरोही को अचानक एक आदमी ने पकड़ लिया और बिस्तर से बांध दिया। उसने धमकी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आरोही जरा भी नहीं डरी। उल्टा उसने उस आदमी को किस कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ राघव ही है जो उससे सचमुच मोहब्बत करता है। उसे इतना यकीन क्यों था? क्योंकि वो पिछली जिंदगी की यादों के साथ वापस लौटी थी। पहले जन्म में वो बस राघव से दूर भागना चाहती थी, लेकिन अपने ही पिता के हाथों इस्तेमाल हुई और आखिरकार उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद जब उसकी रूह भटक रही थी, तब उसे असली सच पता चला। उसका परिवार और मंगेतर शुरू से ही उसे और उसकी दौलत को इस्तेमाल कर रहे थे। यहां तक कि उसकी मां की हत्या भी उन्होंने ही करवाई थी। गुस्से से भरकर वो सबक सिखाना चाहती थी, मगर एक रूह होकर किसी को छू भी नहीं सकती थी। तभी राघव अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया और बिना देर किए उन सबको सजा दी। जब आरोही ने देखा कि उसकी मौत ने राघव को किस हद तक तोड़ दिया है, तब उसे एहसास हुआ, जिंदगी में अगर किसी ने सच्चा प्यार किया था तो वो राघव ही था, और उसने कभी उसकी कद्र नहीं की। गम से टूटकर राघव ने अपनी जान तक दे दी। ये देखकर आरोही पछतावे से भर गई और कसम खाई, अगर उसे दोबारा जिंदगी मिली तो सिर्फ राघव को अपनाएगी। और तभी अचानक समय पलट गया और वो फिर से अतीत में लौट आई। इस बार वो उसी दिन वापस आई जिस दिन उसे अपने मंगेतर कबीर को प्रपोज करना था। पिछली जिंदगी का अंजाम जानकर उसने वही गलती दोहराने से इनकार कर दिया। कबीर को सबक सिखाने के बाद वो सीधे राघव से मिलने भागी। इत्तेफाक से राघव को भी खबर मिल गई थी और वो वहीं पहुंच गया। जैसे ही आरोही ने उसे देखा, वो खुशी से उसे गले लगा बैठी और कह दिया, राघव, इस जन्म में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। कबीर गुस्से से भर गया और बोला कि वो उसकी मंगेतर है। यह सुनकर राघव भड़क उठा। उसने कबीर को सबक सिखाया और बिना झिझक आरोही को उठाकर ले गया। कबीर को लगा कि आरोही ने रिश्ता तोड़ा क्योंकि वो राघव से डर गई थी और अब उसकी सारी दौलत राघव को मिलने वाली है। उधर राघव को डर था कि आरोही कहीं दोबारा भाग न जाए, इसलिए उसने उसे घर में कैद कर दिया और सख्त धमकियां दी। लेकिन इस बार आरोही का इरादा बिल्कुल अलग था। वो भागना नहीं चाहती थी, बल्कि सिर्फ राघव को अपनाना चाहती थी। उसने खुद आगे बढ़कर उसे किस किया। अगले दिन उसके बदले हुए बर्ताव पर राघव को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद ये सब कबीर के डर की वजह से है। आरोही बार बार समझाती रही कि इस जन्म में उसका दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। फिर भी राघव के दिल से शक नहीं गया। तभी कबीर का फोन आया। आरोही उठाने ही वाली थी कि राघव ने फोन छीन लिया। जैसे ही कॉल लगी, कबीर ने खुलकर इजहार कर दिया, आरोही, मैं तुम्हें उससे छुड़ाकर रहूंगा। राघव का गुस्सा भड़कता देख आरोही ने तुरंत फोन वापस लिया और साफ चेतावनी दी, कबीर, अब से मुझे परेशान मत करना। अब उसका जैक से कोई लेना देना नहीं था। अब वह सिर्फ उसी आदमी को चाहती थी, लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि फोन के उस पार जैक उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था और बड़े आत्मविश्वास से कह रहा था कि वह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा दिखावा कर रही है। इसी वजह से उसने उसके परिवार के साथ मिलकर साजिश रची कि उसे उस आदमी से दूर ले जाकर मार डाला जाए और उसकी दौलत हड़प ली जाए। उधर आदमी को शांत करने के बाद उसने कहा कि उसे आज स्कूल जाना है। आदमी नहीं चाहता था कि वह जाए क्योंकि उसे डर था कि वह कहीं भाग न जाए, लेकिन उसके मासूम और विनती भरे चेहरे को देखकर वह मना भी नहीं कर पाया। इसलिए उसने उसे जाने की इजाजत दी, लेकिन एक ट्रैकर लगा दिया और चेतावनी दी कि अगर उसने उससे झूठ बोला तो वह उसे हमेशा के लिए घर में कैद कर देगा। इस बीच आदमी का छोटा भाई विलियम उस पर भरोसा नहीं करता था। वह उसका पीछा करते करते स्कूल तक पहुंच गया और वहीं उसने देखा कि जैक उसे अपने साथ ले जा रहा है। यह देखकर विलियम ने तुरंत आदमी को फोन किया। खबर मिलते ही आदमी ने ट्रैकर चेक किया और बिना देर किए स्कूल की ओर निकल पड़ा। उधर विलियम यह सोचकर परेशान था कि कहीं जैक उसे तंग न करे, लेकिन तभी एक टीचर ने उसे देख लिया और पकड़कर ले गया। दूसरी ओर जैक औरत को ले जाकर उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। औरत ने साफ मना कर दिया, लेकिन जैक को पूरा यकीन था कि वह बस नाटक कर रही है। जैसे ही वह उसे चूमने बढ़ा, उसकी नजर औरत के शरीर पर पड़े आदमी के किस के निशानों पर पड़ी।
यह देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और उसे गंदा कहने लगा। यह सुनकर औरत ने तुरंत उसे सबक सिखाया, लेकिन इससे जैक और भी आग बबूला हो गया। उसने घमंड से ऐलान किया कि वह हमेशा उसकी मंगेतर रहेगी और उसका हर एक हिस्सा सिर्फ उसी का है। इतना कहकर उसने उसकी इच्छा को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश की। औरत ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और चिल्लाई कि वह सिर्फ उसी आदमी से प्यार करती है। मौका पाकर उसने जैक पर पलटवार किया और भागने लगी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही जैक ने उसे पकड़ लिया और कैद कर लिया। तभी आदमी स्कूल पहुंच चुका था और उसकी लोकेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जैक ने औरत पर काबू रखने के लिए चाकू निकाल लिया और उसे धमकाने लगा। औरत झुकने को तैयार नहीं हुई। उसने नंगे हाथ से कांच तोड़ दिया और उसका टुकड़ा उठाकर जैक को डराने की कोशिश की, लेकिन जैक बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने फिर उसे दबोच लिया और उसकी चीखों को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती करने लगा। मजबूरी में औरत ने कहा कि उसके पास ट्रैकर है और आदमी कभी भी यहां पहुंच सकता है। जैक ने इस बात को मजाक समझा और सोचा कि वह बस समय बर्बाद कर रही है। उसने ताना मारते हुए कहा कि यह स्कूल है और आदमी यहां कभी नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। आदमी आखिरकार पहुंच ही गया था। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।